नमस्कार। 37 वर्षीय युवक हैं मेरे सामने, जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतियाँ आपकी उंगलियों पर हैं, आपके हाथ के पर्वतों पर हैं और साथ ही साथ रेखाओं में हैं, इस सब को मैं यहाँ बताऊँगा और फिर अंत में बताऊंगा उनके फल। यहाँ सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली जब सूर्य की उंगली के प्रथम कट से, प्रथम पर्व से न पहुँच सके तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष होता है अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए। तो ये तो निश्चित होता ही है जिनके बीच में ये गैप आ जाता है। बहुत से लोगों को ऐसा भी देखने में आता है कि उनके पास पैतृक संपत्ति होती है, उसे भी समाप्त कर देते हैं, तब उनको अकल आती है। कई तरह की बातें हैं, लेकिन संघर्ष अवश्य होगा। प्रथम पर्व मानसिक पर्व की यदि स्थिति देखता हूँ तो ये अच्छी बात है कि 37 साल की उम्र में भी अभी आप किसी भी स्थिति से गुजर रहे हैं, परंतु साहस या मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए हुए हैं। सेकंड पर्वत पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव है, यानी आपके जीवन के अंदर जो चल रहा है उसका प्रभाव क्रोध के रूप में कितनी बार उजागर हो जाता है, जिससे आप अपने काम को और भी ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। तीसरे पर्व पर मैंने अपने हजारों एपिसोड्स के अंदर बताया कि भाई यहाँ पर राहु रेखाओं का प्रभाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं इस पर्वत पर देखता हूँ तो छोटी छोटी राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई देता है, जो बताता है आपके जीवन में धन के लिए संघर्ष। उंगली की गहराई भी ज़्यादा है और साथ ही साथ छोटी छोटी माइनस रेखाएं भी यहाँ पर हैं, यानी कुल मिलाकर राहु रेखाएं भी हैं। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। भाई मैंने बताया कि सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व और उस पर यदि राहु रेखाएं हो जाएं तो ध्यान रखना चाहिए एक्सीडेंट से संभावना। अग्नि कारक तत्वों से ज़रा दूर रहें, किसी प्रकार से करंट से या अग्नि से हाथ ना झुलस जाए। एक्सीडेंट में सावधानी बरतें। क्रोध में आकर इतना आपे से बाहर ना हो जाए कि आप अपना भारी नुकसान कर लें। साथ ही साथ तनाव, बीपी जैसे रोगों के संकेत भी इन रेखाओं के द्वारा माने जाते हैं। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद आपके सेकंड पर्व के बारे में। यह पर्व राज्य सरकार के लिए जाना जाता है। यहाँ भी ये माइनस रेखाएं, राहु रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी आपके जीवन में राज्य सरकार से अगर लाभ की बात है तो वो दिखाई नहीं देता। तीसरा पर्व यहाँ पर बिल्कुल शनि सूर्य की उंगली आपस में मिल गई, यानी कुल मिलाकर के परिवार से ऐसे व्यक्तियों को संपत्तियाँ मिल जाती हैं, परिवार का सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन खुद भी ये माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करते भी हैं। चलिए अब बात करता हूँ शनि की उंगली के पर्व के बारे में। शनि की उंगली के पर्व पर तो मुझे दो कट नज़र आते हैं ऊपर। किसी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमारे विज्ञान में इस बातों को 2-3 तरीके से कहा जाता है। नंबर 1, ये रेखाएं यदि रहेंगी तो शरीर में स्थायी रोग पैदा कर देंगी। नंबर 2, अगर ये रेखा रहेंगी तो ये धन का कारक उंगली है, रोग पैदा कर दिया शरीर में, लेकिन वर्तमान में शरीर के अंदर रोग वो पैदा कर दिया जिस रोग को कहते हैं खिन्न भावना, या भाई भाग दौड़ बहुत रहती है, घुटनों में भी दर्द रहता है, कमर में भी दर्द रहता है और धन के आगमन तब भी नहीं, यानी धन के आगमन का बीमारी, रोग, इसको मैं वर्तमान कह सकता हूँ। शारीरिक रोग के लिए अंदर भी रेखाएं होती हैं, वो दिखाई नहीं दी तो वो कोई ज़्यादा दिखाई नहीं देती। सेकंड पर्वत की स्थिति पर भी एक ज़बरदस्त राहु रेखा यहाँ पर है, इस जगह पर भी है और नीचे भी है। ये देखिए, दूसरी यहाँ, एक यहाँ भी है, इसके बाद फिर ये वाली पूरी राहु रेखा है, ये वाली, ये जोड़ से अलग की रेखा है। यानी कुल मिलाकर के ये वो रेखा है जिसके कारण हम कह देते हैं कि भाई पैसा किसी को मत देना वरना डूब जाएगा, या कहते हैं कि भाई ये कर्ज की रेखा है। तो ये इस तरीके की रेखा है। आपके जीवन में कब तक प्रभावी रहती हैं ये, कुछ जब ज़्यादा नीचे के जोड़ से साथ मिलती हैं
तो लगभग लगभग ऐसे ही कैसे हैं कि भाई 40-45 वर्ष तक व्यक्ति कर्ज का शिकार रहता है। यहाँ तीसरे पर्व की अगर बात करता हूँ, फिर भी व्यक्ति अपने साधनों से, अपने संसाधनों से अपने घर के परिवार को चला पाता है। बृहस्पति की उंगली का पहले पर्व और उस पर भी कट का निशान। भाई मैं इससे कहता हूँ कि यहाँ से शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इन बीमारियों का ज़रा ध्यान रखना चाहिए। शुगर का, किडनी का, लीवर का थोड़ा कोई जांच कराने की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा ध्यान कराते रहिएगा, वरना कभी कभी ये यहाँ पर बहुत एकदम एलर्जिक रोगों के लिए भी जाना जाता है ये चिन्ह। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा अपनी जांच रखिए। और बृहस्पति की उंगली है, यहाँ प्रथम पर्व टावर से ही लग गया ऋण का चिन्ह, यानी दीप का चिन्ह, यानी कुल मिलाकर के भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कठिन तपस्या करनी होगी, भगवान विष्णु की पूजा, तभी आपके जीवन में सब कुछ अनुकूल होगा। सेकंड पर्वत से यहाँ से ऐसा नहीं लगता कि भाई मुझे कोई, लेकिन नीचे मैंने देखा था तो वहाँ कुछ लगा मुझे, लेकिन यहाँ से मुझे कोई पत्नी के साथ में अलगाव के चिन्ह नज़र नहीं आ रहे। तीसरे पर्व पर भी संतान के प्रति हल्की हल्की चिंता है कि उनका कैरियर क्या होगा, इतना ही कह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके पर्व के बारे में, और वह है आपका बुध का पर्व। अगर बुध के पर्व को देखेंगे तो यहाँ आपको अपने आप ही दिख जाएगा कि एक्स बन रहा है, आड़ी तिरछी रेखाएं काट रही हैं, संघर्ष जारी है किस चीज़ के लिए, धन के लिए, लेकिन धन मिल रहा है कैसा, ऐसा जैसा एक्स दिखाई देता है, यानी मेहनत के साथ भी धन नहीं मिल रहा, इसको ऐसा बोला जा सकता है। यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य के पर्व की। इसके लिए मैंने पहले ही कह दिया कि ऊपर भी नहीं दिखाई दिया, यहाँ से भी कोई सरकारी नौकरी का योग नहीं, कोई राज्य सरकार से विशेष प्रकार का कोई वो नहीं। ये मेहनत करने की रेखा सूर्य पर्व से होकर गुजरकर बुध पर्व को जाएं, यानी व्यक्ति मेहनत कर रहा है, भाग दौड़ भी कर रहा है धन के लिए, लेकिन आड़ी बन गई, सूर्य पर्व को काट गई, फल नहीं मिल रहा है वर्तमान में। शनि का पर्व एकदम खाली हो गया आपका। अगर मैं देखता हूँ तो इसमें कहीं ऊर्जित रेखा बनने का प्रयास कर रही है, लेकिन बना नहीं पा रही है। जैसा भाग्य पर्व पर सिद्धांत है, नियम है, आपके हमारे सामुद्रिक शास्त्र में, विज्ञान में नियम है कि यहाँ पर एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा कुछ ना कुछ खड़ी अवश्य होनी चाहिए, वरना व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा। वर्तमान में भाग्य साथ नहीं दे रहा, इसको ऐसा बोल सकता हूँ। अगर बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में, तो बृहस्पति के पर्व की स्थितियों में भी यदि देखता हूँ तो बस ये प्रयासरत रेखा एक आध नज़र आती हैं। यहाँ भी अच्छी बात यह है कि कोई बुरा चिन्ह तो नहीं बन रहा, तो बृहस्पति को थोड़ा सा उदय कर लीजिए, उससे आपको तब लाभ मिलेगा, तो आपके जीवन के अंदर धन के आगमन बन पाएंगे। मैं बात करता हूँ इसके बाद आप हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा से दो मुखी रेखा अंत में जाकर बनी, एक शाखा गई जाकर बृहस्पति पर्व के अंदर घुसी। थोड़ा ध्यान रखें, अपने बेचैनी या अपने मन की जो परेशानी है उसके आप परिवार में परेशान ना आए, और एक शाखा जाकर के यहाँ जाकर के बृहस्पति पर्व के अंदर गई, यानी दो मुखी तो हुई, यानी कुल मिलाकर जितनी मन की इच्छाएं सब की सब पूरी हो जाएंगी जीवन के अंत समय पर। तो इसको इसे भी बोलते हैं, एक शाखा बृहस्पति को जाती है, पत्नी के साथ संबंधों को साध कर चलिए, अपनी भाषा शैली से कुछ भी कड़वा मत बोलिए। यहाँ अंगूठे की प्रथम स्थिति को देख लेते हैं। आपके अंगूठे की प्रथम स्थिति पर किसी प्रकार का दुष्चरित्रता का कोई भी चिन्ह नहीं है। चरित्र व्यक्ति का सही है, संसाधन व्यक्ति के जीवन में अवश्य बनेंगे, क्योंकि आड़ी रेखा ज़्यादा नहीं बन रही यहाँ पर। अगर आड़ी रेखा ज़्यादा बन जाती है तो संसाधनों में कमी लगातार बनी रहती है। तर्क शक्ति का सेकंड पर्व अपने आप में सामान्य रूप से ठीक है, उसके द्वारा तर्क शक्ति की आड़ी रेखाएं अच्छी ही कहलाती हैं, वरना व्यक्ति को सच और झूठ की पहचान नहीं होती। संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर स्पष्ट मुझे चमक नहीं रही, इसलिए पत्नी के हाथ से वैसे ज़्यादा पता चलती है। शुक्र पर्व नीचे का ये खराब दिखाई देता है। एक तरह से समझ लीजिए कि जो संसाधन है उनके लिए संघर्ष हो रहा है। यहाँ पर बात करते हैं आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका निम्न मंगल पर्व प्रथम पर्व। निम्न मंगल प्रथम पर्व और ये प्रयासरत रेखा है, ये मेहनत करने के वाले व्यक्तियों के हाथ के अंदर मिलती है। जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं, कर्म करते हैं, ये उनके पास रेखा है। इसका संबंध सूर्य पर्व से बन जाए तो व्यक्ति अपने काम को दूर दूर तक
माध्यम को सप्लाई करने का प्रयास करता है। इस तरह की मेहनत कश रेखाएँ हैं। जब आयु रेखा में से जाएंगी तो आयु रेखा को काटेंगी, यानी आपके जीवन में संघर्ष बनाएंगी, लेकिन आगे ये रेखा काट नहीं रही हैं। यानी जीवन में अगर देखता हूँ तो ऐसे व्यक्तियों को लगभग 45 वर्ष के बाद अच्छी ऊंचाइयाँ प्राप्त होती है। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ 5 साल का हाथ पढ़ रहा हूँ, एक मैंने अनुमान बताया है। वैसे ही बुद्धि रेखा की स्थिति देखिए कितनी बेकार है। इसको यदि देखता हूँ तो एक तरीके से समझिए कि जहाँ हम बात करते हैं 35 वर्ष के बाद में, वहाँ ये उससे पहले आप एक तरीके से अपने बस विचारों में खोए रहे, योजना बनाते रहे, कोई अच्छी तरीके से जीवन का उदय नहीं हुआ। बहुत से लोग तो कह रहे पता नहीं ये व्यक्ति जीवन में कुछ करेगा नहीं करेगा। उसके बाद आपने करने का प्रयास किया तो बाप के भाग्य पर्वत ने साथ नहीं दिया। यहाँ पर एक शाखा निकल कर थोड़ा बुद्ध को दिख रही है हल्का सा। आप चाहते हैं दिमाग की योजनाओं से धन प्राप्त करना, ऐसा कह सकते हैं। और एक शाखा पहुँच गई है चंद्र पर्वत, यानी जब तक आपके व्यापार में सप्लाई नहीं आएगी, आप खुद जाकर दूर स्थान तक अपने माल को सप्लाई नहीं करके आएंगे, या दूर दूर के लोग आपके पास लेने नहीं आएंगे, जब तक आपके व्यवहार को ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं होगी। बुद्धि की कोई कमी नहीं है, कभी कभी भाग्य भी साथ नहीं देता है। यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत की आड़ी रेखाएं हैं। ये अपने आप में बहुत साहस का कारक होती है, तो कभी कभी झगड़े झंझट से बचने के लिए भी कहती हैं। क्रोध में आकर किसी से झगड़ा ना करें, इस बात का ध्यान आपको रखकर चलना होगा। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके नीचे वाले चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की स्थितियां को यदि आप देखेंगे तो यहाँ से उदयमान रेखाएं ऊपर की तरफ भी खड़े होने का प्रयास है। दिमाग में योजना चल रही है कैसे ऊंचाइयों को प्राप्त करूं, ऐसा कह सकता हूं। चरित्र कोई खराब नहीं, बुरा कोई खान पान नहीं, और संघर्षरत रेखाएं हैं। ये हल्का से बनाती है रेखा। कह भाई कहीं दिमाग में होगा कि चलो भाई कभी एक बार विदेश घूम आऊँ, बस इसको इतना कह सकता हूँ। अभी तो इसका कोई फल बोलना ठीक भी नहीं होगा। तो या हो सकता आपने पासपोर्ट बनवा लिया हो, विदेश कभी घूमना चाहते हो। चलिए अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर बुध रेखाओं के बारे में। ये बुध रेखाएं कभी भी टूट कर चलती हैं तो जीवन के अंदर व्यापार में अप डाउन का सामना, नौकरियों में बदलाव का सामना करना पड़ता है। इसकी भी एक शाखा 45 वर्ष के बाद बहुत अच्छी चल रही है, यानी यहाँ पर भी ये दिखाई दिया। लेकिन इससे पहले बदलाव के योगों को दिखलाने वाली रेखा, भाग दौड़ करने वाली रेखा, दूर दराज के संबंध बनाकर के भी लाभ उठाने का प्रयास करने की रेखा दिखाई देती है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर रेखा की, और वह रेखा है आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा। हमने कहा कि भाई सेकंड मणिबंध के बराबर से यदि रेखा जाए, आयु रेखा के बराबर, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। यहाँ तो इस नीचे से फल हुआ। दूसरा, कभी कभी ऐसे व्यक्ति परिवार से संबंधित व्यापार भी करते हैं। इसके साथ में एक सहायक रेखा भी लगी हुई है। ये सहायक रेखा इसके एकदम बराबर से ऐसे यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये सहायक रेखा, इसको कहते हैं व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है। इसमें मुझे यहाँ दिखाई दी साथ में, व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है, अभी अस्त रूप में है, ज़्यादा जब गहरी हो जाएगी तो उसका लाभ ज़्यादा मिलने लगेगा। ये रेखा यहाँ तक गई, और क्योंकि जब तक इसका नियम है कि भाग्य रेखा यदि भाग्य के पर्व यानी शनि पर्वत तक नहीं पहुँचती तो व्यक्ति की सिर्फ ये रेखा बनकर रह जाती है, और इस रेखा को कहते हैं कर्म रेखा। यानी अभी सिर्फ व्यक्ति कर्म से ही करके खा पा रहा है। और क्योंकि जो प्रयत्नशील रेखा शुरू हुई है वो 37 वर्ष के बाद में शुरू हुई है, यानी आप प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयत्न करते रहिएगा, और धीरे धीरे के शनि पर भी रेखा बन जाएंगी, और उसके बाद आपका भाग्य उदय हो जाएगा। होगा जरूर, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ ये कर्मशील रेखाएं हैं, कर्म से अपने आप को सिद्ध करने की रेखाएं हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पास में मंगल रेखा तो कोई ज़्यादा विशेष नहीं रही, बस साहस ठीक है आपके पास। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व बहुत ज़्यादा मार्वस रेखा, बहुत ज़्यादा चटकदार है। लग्जीरियस जीवन नहीं जी पा रहे हैं बहुत मेहनत के बाद, ऐसा पूरा हाथ आपका बताता है। यहाँ पर आयु रेखा की बात करूँ, उसकी मुझे कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। वो यहाँ पर लगभग 80 वर्ष के आसपास है। शुरू में हल्के से दीप बन रहे हैं, तो वो संघर्ष आपके जीवन का रहा है। तो चलिए, ये सब मैंने आपकी हाथ की रेखाओं को एक तरह से पढ़ने का जो तरीका है उससे पढ़ा। उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपके पास पहुँच गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके सवालों को क्रम से पढ़ता हूँ और उनका देता हूँ जवाब। नॉट सक्सेस इन बिजनेस
क्योंकि शनि पर्व व्यापार का कारक होता है। जब उस पर ही रेखा खड़ी नहीं है तो व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा, कर्म रेखा है, इसलिए बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही है। कुछ उपाय बताऊंगा, कर लीजिएगा, रेखाएं बन जाएगी, भाग्य हो जाएगा। तो बहुत लॉस का सामना करना पड़ रहा है, बिल्कुल करना पड़ रहा होगा। जब धन का कारक ग्रह ही बिल्कुल शांत पड़ा, उस पर कोई रेखाएं नहीं है, तो कर्ज भी हो गया आपके ऊपर। और ये कब उतरेगा? प्रॉपर्टी धनयोग 5 साल तक कोई नहीं है। 5 साल तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे। और कर्ज कैसे और कब उतरेगा? हाँ, आने वाले कम से कम 4 साल तो अवश्य आपके जीवन में संघर्ष है। उसके बाद में आपको मैंने बोल रहा था लगातार कि लगभग मुझे लगता है कि 43-44वें वर्ष के बाद आपको बहुत कुछ अच्छा धन मिलने की संभावना है। आगे तक मैं नहीं बोल रहा हूँ, 5 साल तक बोल रहा हूँ। अभी 3 से 4 साल संघर्ष है, और उस संघर्ष में भी धीरे धीरे बहुत हल्की तरक्की है। तरक्की है ज़रूर, लेकिन उतनी नहीं है जो उसमें थोड़ा वो धन उतार भी पाएंगे, लेकिन अच्छी तरीके से उतार पाएंगे 5 साल के बाद, ऐसा लगता है आज के हाथ की रेखाओं के द्वारा। और अच्छा समय कब आएगा बता ही रहा हूँ मैं लगातार आपको। अभी मुझे लगता है 4-5 साल लग जाएंगे। अभी धीरे धीरे उन्नति चलती रहेगी। कौन सा बिजनेस करूँ? जो बिजनेस करें, देखिए जब तक शाखा इसमें से निकल कर नहीं जाए तो मैं कैसे कह दूँ कोई सा व्यापार करें। इस समय की स्थिति ये बताती है कि जो कर्म रेखा है वो कह रही है जो कर्म है उसे करते रहिएगा। अगर इस समय व्यापार बदलने का आपने प्रयास किया तो विश्वास मानिए आप और गहरे कर्जे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूं कि 3-4 साल तक आपका विशेष रूप से भाग्य साथ नहीं देगा। जब आपका भाग्य साथ दे रहे हैं, जब उसके बाद सोचना कुछ क्या करना है। तो शनि पर रेखाएं खड़ी होनी अनिवार्य है, तब तक कुछ ना करें। कैसे खड़ी हों वह रेखाएँ, कैसे मिले आपको लाभ? जो पूजा मैं बता रहा हूँ इसको करना ही पड़ेगा यदि आप चाहते हैं अपने जीवन का उद्धार। सबसे पहले मंगलवार के दिन, प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनको प्रसाद चढ़ाइए। एक आटे का दीपक बनवा कर ले जाइए घर से, उसमें 8 मुखी उसमें जो है आप दिए में बत्ती लगाएं, 8 जिसके 8 मुख हों, और उनमें तिल के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने रखें। हनुमान जी की पूजा करें, आराधना करें, जिस तरह भी कर सकते हैं, प्रसाद भी चढ़ा दिया करें। तो ये आपको करना है सबसे पहला उपाय। ये तो प्रत्येक मंगलवार को, ये अरिष्ट को नाश करेगा, कर्ज को नाश करेगा, लाभ को बढ़ाएगा। और दूसरी पूजा आपको अपने कार्यालय में ही प्रतिदिन करनी है। श्री सुक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ। सुबह के समय जाइए, नहा धो करके बैठिए अपनी पूजा के गल्ले पर, अपनी पूजा के स्थान पर, अपनी कुर्सी पर, जिस पे भी बैठना चाहे बैठ सकते हैं। पढ़िए वहाँ बैठ कर के श्री सुक्तम और लिंगाष्टकम। इनको अगर दिन में भी लगातार सुनते रहेंगे तो बहुत लाभ होगा, लेकिन पढ़नी पड़ेगी आपको ये सुबह, श्री सुक्तम और लिंगाष्टकम। आप ये सब करें, फिर देखिए आपके जीवन में बहुत प्रगति आपको मिल जाएगी। नमस्कार।